हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राजकिशोर यादव है। मेरे चैनल का नाम है वीरभैया मैथ्स क्लासेस। आज रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 17 है, जिसमें हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर द फंक्शन स्टार स्टार मतलब इनटू यहाँ डिफाइंड बिलो आर बाइनरी ऑपरेशन और नॉट। ये पूछ रहा है कि जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। इसके लिए फंक्शन दे दिया हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन में, स्टार ऑन एन। एन क्या है? नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बाई बी। सेकंड दिया हुआ स्टार ऑन आर डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बाई बी। फिर स्टार ऑन क्यू डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन टू, और स्टार ऑन एन डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी बाय टू। हिंदी में भी क्वेश्चन लिख दिए हैं ब्रैकेट में। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। इसके लिए पहला क्वेश्चन ये है, एन में परिभाषित संक्रिया, आर में, फिर क्यू में, फिर एन में। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन का। सॉल्यूशन फर्स्ट, हम लोग को क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बाय बी। हम लोग लिखेंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है, तो ए स्टार बी निकाल लेते हैं। तो हम लोग अपने मन से कोई दो नेचुरल नंबर ले लेते हैं, ए और बी की वैल्यू। मान लो कि 1 और 2 ले लेते हैं, 1 स्टार 2, तो 1 स्टार 2 करेंगे तो कितना आएगा 2। फिर ए बाई बी निकालना है हम लोग को, राइट साइड में क्या दिया है, ए बाई बी। तो ए का वैल्यू कितना लिया हम लोग, 1, और बी का वैल्यू 2। तो क्या ये नेचुरल नंबर आया? ये तो बिलोंग्स कर रहा था नेचुरल नंबर को, लेकिन ए बाई बी बिलोंग्स नहीं कर रहा है नेचुरल नंबर को। देयरफॉर स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स क्वेश्चन तो वही है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बाई बी, और लिखेंगे कि ए बी किसको बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर को, प्राकृतिक संख्या को बिलोंग्स कर रहा है। फिर ए स्टार बी, ए और बी का हम लोग दो संख्या मान लिया, माना कि दो प्राकृतिक संख्या 1 और 2 है, तो 1 और 2 का इंटू किए तो 2 आया, जो कि प्राकृतिक संख्या को बिलोंग्स सम्मिलित है। फिर ए बाई बी, तो 1 बाई 2, वो तो प्राकृतिक संख्या को सम्मिलित नहीं होगा, है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो दोनों के लिए आना चाहिए था, अगर दोनों के लिए आ जाता तो हम लोग लिख देते कि स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, लेकिन अभी नहीं आया, इसलिए लिखें स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। यहाँ हिंदी में लिख लेंगे, स्टार द्विधारी संक्रिया नहीं है एन में। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें बगल में। सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया है, देखो क्वेश्चन वही है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बाई बी, लेकिन इस बार बोल रहा है कि रियल नंबर, तो लिखेंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। फिर निकालेंगे ए स्टार बी। ठीक है, मतलब ए की वैल्यू 1 लेके चल रहे हैं हम लोग, और बी का वैल्यू 2 ले रहे हैं। अपने मन से कोई दो नेचुरल नंबर लेना था, यहाँ दो रियल नंबर ले लो कोई सा भी, तो 1 इंटू 2 2। फिर ए बाई बी निकालेंगे, तो ये 1 बाई 2, तो ये भी हम लोग का क्या है, रियल नंबर है, और ये भी क्या है, रियल नंबर है। तो लिखेंगे स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। स्टार एक द्विधारी संक्रिया है आर में। ठीक है, द्विधारी संक्रिया है किसमें, आर में। समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या करना है, जो गिवन दिया था हम लोग, देखो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बाई बी लिखे, फिर यहाँ आर दिया था तो लिखे कि ए बी बिलोंग्स टू आर। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो अपने मन से मैं दो रियल नंबर ले लेंगे, कोई सा भी दो रियल नंबर ले लो, तो 1 और 2, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2, तो 2 क्या है, रियल नंबर है। और ए बाई बी, मतलब इसको ए बाई बी निकाले थे अब, तो 1 बाई 2 डिवाइड किए तो भी क्या आएगा, रियल ही आएगा। ठीक है, तो बोलेंगे कि स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, स्टार एक द्विधारी संक्रिया है आर में। ठीक है, चलो इसको नोट कर लें। थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं इसके। अब
थर्ड क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है a स्टार b इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2 और q क्या है हम लोग का रैशनल नंबर है। यहाँ लिखेंगे a कॉमा b बिलोंग्स टू q। q क्या हम लोग का रैशनल नंबर जिसको परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक, तो कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे a स्टार b निकालना है हम लोग 1 स्टार 2 निकाले तो 2 आ गया, तो ये तो है रैशनल नंबर है ना, परिमेय संख्या है इसलिए सम्मिलित होगा। फिर a बाई बी निकालेंगे तो 1/2, तो 1/2 भी क्या है रैशनल नंबर है, बिलोंग्स टू q। तो लिखेंगे स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन q। स्टार बाइनरी ऑपरेशन है किसमें q में। ठीक है, समझ में आ गया क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा था, a इंटू बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन 2 ऑन q। q क्या है हम लोग का रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके लिए दो नंबर लेट करना पड़ेगा a और b जो कि रैशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो 1 और 2 लिए तो 1 और 2 इंटू किए तो 2 आ गया और डिवाइड a बाई बी निकाले, सॉरी यहाँ ए बी बाई 2 है, ए बी बाई 2 है, तो ए बी का वैल्यू कितना हम लोग का 1 इंटू 2 और अपॉन में 2, 2 कट गया तो क्या आ गया 1, तो अभी तो वो बिलोंग्स करेगा क्यू को क्योंकि वो क्या है रैशनल नंबर है। ठीक, तो स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। इसके क्या दिया हुआ है, a स्टार b इज इक्वल टू ए बी बाई 2, तो ए बी बिलोंग्स कर रहा है इस बार किसको रैशनल नंबर को, परिमेय संख्या को। ठीक, तो a स्टार b तो 1 स्टार 2 तो 2, 1 और 2 ही क्यों ले रहे हैं, दूसरा भी ले सकते हो आप, रैशनल नंबर होना चाहिए, बस परिमेय संख्या लेना है कोई भी, तो कोई भी दो परिमेय संख्या ले लिया और उन दोनों को मल्टीप्लाई करना था तो 2 आ गया, तो परिमेय संख्या ही आया, ये है ना रैशनल नंबर ही आया। अब ए बी बाई 2 निकालना है, यहाँ दिया राइट साइड में ए बी बाई 2 निकालो तो 1 इंटू 2 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया कितना आ गया 1, तो ये भी क्या होगा रैशनल नंबर ही है। तो लिखेंगे स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन ऑन क्यू। तो स्टार एक क्या है द्विधारी संक्रिया है क्यू में, लिख लेंगे हिंदी में स्टार एक द्विधारी संक्रिया है क्यू में। क्यू क्या है हम लोग का परिमेय संख्या या रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। इसके a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 और यहाँ बोला है z, ए बी बिलोंग्स टू n, तो a स्टार b निकाल लेते हैं हम लोग, तो 1 स्टार 2 करता हूँ तो कोई भी दो नंबर ले लो नेचुरल नंबर, तो 1 स्टार 2 करेंगे तो कितना आ गया 2, तो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, फिर a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2 लेके देखते हैं तो 1 प्लस 2 बाई 2 तो कितना आ गया 3 बाई 2, तो डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। स्टार एक द्विधारी संक्रिया नहीं है n में। ठीक है, नोट कर लो। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया अपन का अपडेट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है ना, बिलो डिटरमाइन वेदर स्टार इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। ठीक है, वो जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव को होल्ड करता है कि नहीं वो बताना है हम लोग को। हिंदी में प्रत्येक द्विधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या द्विधारी क्रम विनिमय नियम है तथा क्या सहचारी है कि नहीं। ठीक है, जो
ये ऑपरेशन जो दिया हुआ है, ये संक्रिया जो दिया हुआ है वो क्रम विनिमय नियम तथा द्विधा सहचारी नियम का पालन करता है कि नहीं, ये बताना है हम लोग को। इसके लिए हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये दिया हुआ है हम लोग का। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लें। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको सॉल्यूशन करते हैं। चलो फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया हुआ है अपन को, a स्टार बी इज इक्वल टू a माइनस बी। पहले इसमें हम लोग को जो प्रूफ करना है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव को होल्ड करता है कि नहीं स्टार। तो सबसे पहले स्टार बाइनरी ऑपरेशन, जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं z पे, पहले वो फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे बनाए थे ना कि स्टार क्या था, बाइनरी ऑपरेशन था, किसके लिए, z के लिए, n के लिए बनाए थे। वैसे ही पहले चेक करना पड़ेगा कि स्टार बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं z के लिए। अगर वो होगा तब हम लोग निकालेंगे क्या, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट समझ लीजिए, पहले चेक करेंगे कि ये जो स्टार है द्विधारी संक्रिया है कि नहीं z के लिए। अगर आ गया कि है तभी हम लोग आगे बनाएंगे, किसके लिए, क्रम विनिमय के लिए और सहचारी नियम के लिए। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन में किए थे। चलो क्या लिखा है, z, तो लिखेंगे ए बी बिलोंग्स टू z। कोई 2 नंबर ले लेते हैं वो जो z को बिलोंग्स करेगा। z क्या हम लोग का इंटीजर है। चलो तो a स्टार b मतलब 1 स्टार 2, तो कितना आ गया 2, जो z को बिलोंग्स करता है। फिर a माइनस बी दिया हुआ है, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, ये भी z को क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा, इंटीजर है। अब दोनों z को बिलोंग्स करेगा तो लिखेंगे स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन z। हिंदी में लिखेंगे स्टार द्विधारी संक्रिया है, द्विधारी संक्रिया है z में, ये z पर। ठीक है, जब ये पता चल गया कि अब ये बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है z के लिए, उसके बाद हम लोग निकालेंगे कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो पहले देखते हैं कम्यूटेटिव के लिए। कम्यूटेटिव या इसको बोलते हैं क्रम विनिमय, हिंदी में क्रम विनिमय। तो इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि AOB इज इक्वल टू BOA। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है A स्टार B, तो A स्टार B, तो A स्टार B निकालते हैं तो क्या आएगा, A माइनस बी, तो A माइनस बी लिख दिया। अब B स्टार A निकालते हैं, B स्टार A निकालें तो कितना आ गया, B माइनस A। क्या दोनों इक्वल है क्या, देखो A स्टार B, ये यहाँ बस अपन क्या पुट करेंगे, स्टार, यहाँ भी स्टार रखेंगे और उसकी जो वैल्यू वो बोल रहा है कि A स्टार B A माइनस बी होगा, तो A स्टार B A माइनस बी होगा, तो B स्टार A क्या होगा, B माइनस A होगा। तो क्या दोनों इक्वल आया, क्या नहीं आया, तो लिखेंगे A स्टार B इज नॉट इक्वल टू B स्टार A, सो हैंस स्टार इज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हिंदी में लिखेंगे अतः स्टार क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है, नहीं करता है। समझ में आइए ये कैसे, ये पहले हम लोग कम्यूटेटिव का क्या लिख लिए, फॉर्मूला AOB इज इक्वल टू BOA। अब O के जगह हम लोग स्टार दिया था तो स्टार लगा दिए यहाँ पर, और ये बोल रहा है कि A स्टार B क्या का वैल्यू कितना है, A माइनस बी, तो A माइनस बी लिख दिया। वैसे B स्टार A का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो B माइनस A होगा। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है इक्वल, तो लिख देंगे कि हैंस स्टार इज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अतः स्टार क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अब क्या बोल रहा है, एसोसिएटिव ही बोल रहा है, एसोसिएटिव सहचार्य। तो इसके लिए फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े हैं AOBOC ब्रैकेट में, अब AOB ब्रैकेट में रहेगा और OC। ठीक है, पहले AO
ओ के जगह हम लोग को स्टार लगाना है और बी स्टार सी। पहले इधर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, लेफ्ट वाले को, फिर राइट वाले को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व होगा। पहले ए स्टार को लिख दिया, अब बी स्टार सी। तो क्वेश्चन में बोला था कि अगर दो नंबर, देखो ए स्टार बी का वैल्यू ए माइनस बी है, तो बी स्टार सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी माइनस सी। अब इसको तो हम लोग ए समझेंगे और इसको बी समझ लेंगे। तो दो नंबर्स के बीच में स्टार है, जब दो नंबर्स के बीच में स्टार रहेगा तो क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस कर लेते हैं, तो ए माइनस बी माइनस सी, तो कितना आ गया, ए माइनस बी प्लस सी। ठीक, अब इसको निकाल लेते हैं राइट साइड वाले को, ए स्टार बी स्टार सी। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व होगा, दो नंबर के बीच स्टार होगा तो बोल रहा है दोनों को माइनस कर देना, तो माइनस कर देते हैं, ए माइनस बी फिर स्टार सी। फिर इसको भी माइनस करना पड़ेगा हम लोग को दो नंबर के बीच, तो कितना आ जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी। अब देखो क्या ये और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं क्या, तो इक्वल तो नहीं दिख रहा है, तो लिखेंगे ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल्स। सो स्टार इज नॉट होल्ड एसोसिएटिव, स्टार इज नॉट होल्ड एसोसिएटिव। ठीक, हिंदी में लिख लेंगे, अतः स्टार सहचारी नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं इसके बाद। चलो मिटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं अपन। इसमें क्या बोल रहा है कि ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस 1। ठीक, पहले ये देखेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं क्यू के लिए, पहले ये देखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ए बी बिलोंग्स टू क्यू। क्यू क्या है हम लोग का, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। चलो, तो पहले ए स्टार बी निकालना है, तो 1 स्टार 2, तो कितना आ गया 2। दो रैशनल नंबर ले लो, कोई सा भी ले सकते हो आप, तो रैशनल ही आ रहा है हम लोग का इसमें। फिर राइट वाले को बना रहे हैं, तो ए बी प्लस 1, तो यहाँ 1 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। तो वो भी क्या, किसको बिलोंग्स करेगा, रैशनल नंबर को। सॉल्व करने पर परिमेय संख्या ही आ रहा है, तो लिखेंगे स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू। स्टार एक द्विधारी संक्रिया है क्यू में। ये हो गया। अब हम लोग इसमें निकालेंगे क्या, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव निकालते हैं। कम्यूटेटिव जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। फॉर्मूला लगा देते हैं, ए ओ बी इज इक्वल्स टू बी ओ ए। तो इस ओ के जगह स्टार बोल रहा है, तो दो स्टार, अगर दो नंबर स्टार में हो तो उसका प्रोडक्ट +1, तो इसका प्रोडक्ट +1। अब इसका निकालते हैं बी स्टार ए का, तो इसका प्रोडक्ट देखो ना, इसका प्रोडक्ट +1, तो बी ए प्लस 1। देखो ये दोनों इक्वल है हम लोग का, तो लिख देंगे कि ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए, हैंस स्टार इज होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हिंदी में लिख लेंगे, अतः स्टार कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अतः स्टार क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। और क्या निकालना था इसमें हम लोग को, कम्यूटेटिव व एसोसिएटिव। एसोसिएटिव जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, साहचर्य, साहचर्य।
चलो इसका भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए ओ बी ओ सी इज इक्वल्स टू ए ओ बी ओ सी। तो ए स्टार बी ओ सी, ओ की जगह स्टार रख दिया हम लोग। पहले लेफ्ट वाले को सॉल्व करेंगे, तो जहाँ दो नंबर के बीच स्टार हो, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। तो ए स्टार ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो बोल रहा है जहाँ दो नंबर के बीच स्टार हो उसमें उसका प्रोडक्ट +1। तो इसका प्रोडक्ट कितना हो गया, BC+1, ये हो गया। फिर से ये एक नंबर हो गया, ये पूरा दूसरा नंबर हो गया, तो दोनों का प्रोडक्ट +1 कर लेते हैं। तो ABC+1 +1 कर लिए, तो ये आ गया ABC + A + 1। अब राइट साइड को निकाल लेते हैं। AOBOC, ओ के जगह हम लोग को क्या लेना है, स्टार। तो ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व होगा, तो अगर दो नंबर के बीच में स्टार है तो बोल रहा है AB+1 कर लेना, उसका प्रोडक्ट मतलब AB+1 कर लिए। फिर स्टार C, फिर ये एक समझ लेंगे और इसको दूसरा। अगर दो नंबर के बीच में स्टार है तो उन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट +1, तो इसी दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं पहले। तो AB+1 ये हो गया प्रोडक्ट +1, तो कितना आ गया, ABC + C + 1। अब देखो क्या दोनों इक्वल आ रहा है क्या, तो नहीं आ रहा है इक्वल, तो लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे कि A स्टार B स्टार C नॉट इक्वल्स टू A स्टार B स्टार C, हैंस स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। हिंदी में लिख लेंगे, अतः स्टार सहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी नोट कर लो। थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं, आप इसको मिटा दो। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, ऑन क्यू डिफाइंड बाय A स्टार B इज इक्वल टू AB/2। ठीक है, तो लिखेंगे पहले A स्टार B इज इक्वल टू, हम लोग क्या दिया है, AB/2। आप क्या लिखेंगे, AB बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग्स कर रहा है, Q को, तो Q लिखेंगे। ठीक, तो पहले A स्टार B, तो दो नंबर ले लो, चलो 1 स्टार 2 कितना आ जाएगा, 2। फिर क्या निकालना था, AB/2, तो 1 × 2, 2 से 2 कटिए, कितना आ गया, 1। ये किसको बिलोंग्स कर रहा है, रैशनल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है, तो लिखेंगे स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू। हिंदी में लिख लेंगे स्टार एक द्विधारी संक्रिया है क्यू में, लिख लेना स्टार एक द्विधारी संक्रिया है क्यू में। अब क्या निकालना है हम लोग को, कम्यूटेटिव निकालना है इसका, कम्यूटेटिव जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय। इसका फॉर्मूला क्या था, AOB इज इक्वल टू BOA, तो A स्टार B निकालना है हम लोग को। तो बोल रहा है A स्टार B की वैल्यू, A और B दो नंबर उसके बीच स्टार हो तो उन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन 2, तो AB/2। तो B स्टार A का निकालेंगे राइट साइड का, तो भी कितना आएगा, BA/2, तो दोनों इक्वल आ गया। तो लिखेंगे कि A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A, so star is hold on commutative, अतः स्टार क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। ठीक, फिर देखेंगे हम लोग एसोसिएटिव देखेंगे इसके बाद। एसोसिएटिव जिसको बोलते हैं साहचर्य, इसका भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। AOBOC इज इक्वल्स टू AOB ब्रैकेट में OC, तो A स्टार B स्टार C, पहले ब्रैकेट वाले को लेफ्ट वाले को सॉल्व कर रहे हैं, O के जगह स्टार दिया था,
तो ए स्टार ब्रैकेट के अंदर वाले को पहले सॉल्व करेंगे, तो बोल रहा है कि उसका प्रोडक्ट अपॉन 2, तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा बी सी अपॉन 2। अब ये तो ए है और ये पूरा हम लोग का क्या हो जाएगा बी, और दो नंबर के बीच जब प्रोडक्ट रहेगा तो बोल रहा है कि उसका मल्टीप्लाई अपॉन 2, मल्टीप्लाई कर दो ए बी सी बाई 2 अपॉन 2, ये लगा दिए हम लोग, तो कितना आ जाएगा ए बी सी अपॉन 4। राइट साइड वाला निकालते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, तो क्या बोल रहा है कि उसका प्रोडक्ट अपॉन में 2, तो प्रोडक्ट हो जाएगा ए बी अपॉन 2 और स्टार सी। अब इस पूरे को हम लोग को क्या लेना है, ए और इसको सी, तो क्या फॉर्मूला होना है, दोनों का प्रोडक्ट, तो ए बी 2 सी अपॉन 2, तो कितना आ गया ए बी सी अपॉन 4। यहाँ देखो दोनों वैल्यू इक्वल आ गया, तो लिखेंगे ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। सो स्टार इज होल्ड एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑन क्या था क्यू, अतः स्टार सहचारी नियम का पालन करता है क्यू में। ठीक है, चलो नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को दिया है स्टार ऑन जेड प्लस डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 का पावर में ए बी। चलो बनाते हैं इसके लिए। सबसे पहले तो बाइनरी ऑपरेशन बताना पड़ेगा कि इसके लिए है कि नहीं। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 का पावर ए बी, तो लिखेंगे ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। ठीक है, जेड क्या है, इंटीजर है, तो प्लस वाला लेना है हम लोग का वैल्यू, तो ए स्टार बी निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 स्टार 2, तो 2 आ गया, तो बिलोंग्स टू जेड प्लस। फिर 2 का पावर ए बी बोल रहा है, तो 2 का पावर 1 इंटू 2, तो 2 का पावर 1 इंटू 2 4, ये भी क्या करेगा जेड प्लस को बिलोंग्स करेगा। तो स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड प्लस। अब क्या निकालेंगे हम लोग, कम्यूटेटिव या क्रम विनिमय लिख लीजिएगा हिंदी में, क्रम विनिमय। फॉर्मूला क्या था, ए ओ बी इज इक्वल्स टू बी ओ ए स्टार बी, तो ए स्टार बी 2 का पावर ए बी, तो 2 का पावर ए बी, बी स्टार ए, तो भी 2 का पावर कितना होगा बी ए, दोनों इक्वल है, तो लिखेंगे ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए। सो स्टार इज होल्ड ऑन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इज होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑन कितना था क्यू, सॉरी जेड, ऑन जेड प्लस। हिंदी में लिखेंगे अतः स्टार क्रम विनिमय का नियम पालन करता है जेड प्लस पर। अब सहचारी नियम का निकाल लेते हैं हम लोग, एसोसिएटिव का, एसोसिएटिव जिसको सहचार्य बोलते हैं, हिंदी में लिख लीजिएगा आप लोग। फॉर्मूला क्या था इसका, ए ओ बी ओ सी, फिर ए ओ बी ब्रैकेट में और सी बाहर में, तो ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार ब्रैकेट में दिया हुआ है उसको पहले सॉल्व करेंगे, तो बोल रहा है 2 का पावर ए बी हो जाता है, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा बी सी। फिर ये ए है ये बी है, तो किस में हो जाता है 2 के पावर में, तो 2 के पावर में क्या हो जाएगा ए और 2 के पावर में बी सी, यही होगा ना। फिर दूसरा वाला निकालेंगे, ए स्टार बी स्टार सी, तो इतने का क्या होगा, पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, तो 2 का पावर ए बी फिर स्टार सी, तो 2 लिखेंगे उसके पावर में, 2 का पावर ए बी और ये सी, क्या दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, तो लिखेंगे ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल्स टू
ए स्टार बी स्टार सी। सो स्टार is not applicable on Z plus। अतः स्टार इज नॉट एप्लीकेबल या इज नॉट होल्ड लिख लेंगे, सॉरी, इज नॉट होल्ड, किसको होल्ड नहीं करता है, तो एसोसिएटिव, हिंदी में लिख लेंगे। अतः स्टार सहचारी नियम का पालन नहीं करता है Z प्लस पर। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं अपन। ये सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है। चलो, फिफ्थ क्वेश्चन में आ जाते हैं। हम लोग को क्या दिया है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए का पावर बी, और बोल दिया है कि जो ए और बी है वो क्या होना चाहिए, जेड होना चाहिए। तो ए स्टार बी निकालेंगे तो 1 स्टार 2, तो कितना आ जाएगा 2। फिर ए का पावर बी तो 1 का पावर 2, तो 1 का पावर 2 कितना होगा, 1 स्क्वायर 1 ही होगा। तो ये भी जेड है और ये भी क्या है, जेड है। तो स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, स्टार क्या हम लोग का बाइनरी ऑपरेशन होगा ऑन जेड। अब क्या निकालना है हम लोग को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव जिसको बोलते हैं क्रम विनिमय, लिख लेंगे, पूरा नहीं लिख रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है, ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ ए। तो ए स्टार बी, तो ए स्टार बी तो क्या बोलता है, ए का पावर बी, ये लिख दिए। बी स्टार ए तो क्या लिखेंगे हम लोग, बी का पावर ए। तो ये तो इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे ए स्टार बी नॉट इक्वल्स टू बी स्टार ए। सो स्टार इज क्या लिखेंगे, सो स्टार इज नॉट होल्ड, स्टार इज नॉट होल्ड एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद एसोसिएटिव में आ जाते हैं, जिसको सहचारी बोलेंगे हम लोग हिंदी में। फॉर्मूला क्या है, ए ओ बी ओ सी ब्रैकेट में इक्वल्स टू ए ओ बी ब्रैकेट में ओ सी बाहर में। तो हम लोग निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार ब्रैकेट के अंदर वाले को एक साथ लिख देंगे, क्या होगा, ए का पावर बी, पहले का पावर में चले जाएगा तो बी के पावर में सी, फिर ये ए है ये बी है तो फिर से पावर में जाएगा बोल रहा है, देखो ना, ए तो ये हो गया ए के पावर में बी सी, यही होगा। राइट वाले को सॉल्व करेंगे, ए स्टार बी स्टार सी। तो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या बोल रहा है, ए का पावर बी, तो ए का पावर बी स्टार सी, फिर पहले वाले के पावर में जाता है तो पहले वाले के पावर में जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है ना ए का पावर बी, मतलब जो पहला है उसके दूसरा वाला चल जाएगा, तो ये पहले के पावर में ये चल जाएगा सी। ठीक, तो देखो ये इक्वल दिख रहा है हम लोग को, तो लिखेंगे ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। सो स्टार इज होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ ऑन जेड। अतः स्टार सहचारी नियम का पालन करता है जेड में। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 क्वेश्चन थे, पांचों हम लोग बना लिए। क्या क्या बनाना था इसमें, पहले बताना था कि जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं, फिर हम लोग को कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव निकालना था। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं हम लोग। कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय ए, फिर ये साइन डालेंगे बी, मिनिमम ए बी, राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन। ये एक ऑपरेशन है, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है, ये ऑपरेशन है जिसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है।
और सेट दे दिया हम लोग का 1 2 3 4 5। इसके लिए हम लोग को ऑपरेशन टेबल बनाना है, ठीक है। हिंदी में भी ये क्वेश्चन लिख दिए हैं, समुच्चय 1 2 3 4 5 में ए ये ऑपरेशन, बी निम्नतम ए बी द्वारा परिभाषित द्विधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। असंक्रिया इसके लिए संक्रिया सारणी लिखिए, ठीक है। हम लोग को ऑपरेशन टेबल बनाना है। ये जो सेट दिया है 1 2 3 4 5 और किस पे, तो ये बोल रहा है कि a इंटू बी निम्नतम मतलब मिनिमम, यहाँ लिखा हुआ है a इंटू बी मिनिमम। चलो देखते हैं, पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। गिवन जैसे a और b क्या रहता है, जो सेट a का एलिमेंट रहेगा, तो सेट a भी हम लोग को दिया हुआ है। सेट a कितना दिया, 1 2 3 4 5। जैसे 1 इंटू 1, फिर यहाँ 1 1, यहाँ बोल रहा है मिनिमम, तो मिनिमम कौन सा होगा, 1 होगा। जैसे 1 2, तो 1 2, इन दोनों में छोटा कौन सा होगा, मिनिमम बोल रहा है न्यूनतम, तो कौन सा होगा 1। अगर 1 3, इसमें मिनिमम कितना होगा हम लोग का 1, ठीक है। चलो इसका टेबल बना लेते हैं हम लोग, ऑपरेशन टेबल बनाने के लिए बोला है। यहाँ पर जो ऑपरेशन दिया था हम लोग को, ये ऑपरेशन दिया है, उसको लिख लेंगे। फिर इधर सेट को लिखेंगे पूरा 1 2 3 4 5। और इसी सेट को यहाँ भी लिखेंगे 1 2 3 4 5। देखो 1 और 1 को लिए तो उसका मिनिमम दोनों में छोटा कौन सा था, 1 ही है छोटा। फिर 1 और 2 के लिए 1 1 और 3 को लेंगे, कौन छोटा है 1 1 और 4 में कौन सा मिनिमम है 1 1 और 5 में 1। फिर 2 और 1 को लेंगे, जैसे इसमें 2 1, तो 2 1, इन दोनों में मिनिमम कौन सा हम लोग का 1, तो 1 लिखेंगे। 2 2 में 2 2 3 में 2 2 4 में 2 2 5 में 2 3 और 1 में 1 3 और 2 में लेंगे तो 2 3 और 3 में लेंगे तो 3 3 और 4 में लेंगे तो 3 3 और 5 में लेंगे तो 3। वैसे 4 और 1 में लेंगे तो 4 और 1 में कौन सा मिनिमम है 1, 4 और 2 में कौन है मिनिमम 2, 4 और 3 में 3, 4 और 4 में तो 4 ही आएगा, 4 और 5 में 4, 5 1 में 1, 5 2 में 2, 5 3 में 3, 5 4 में 4, 5 5 में 5। ये बन गया इसका ऑपरेशन टेबल, बस इतना ही करना था। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। ठीक है, हम लोग को कंसीडर करना है बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट, इस सेट पे। इसके लिए हम लोग को मल्टीप्लिकेशन टेबल, ये टेबल अपन को पहले से गिवन दिया रहेगा और क्या क्या फाइंड आउट करना है वो लिखा है। कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4। फिर सेकंड में बोल रहा है इज कम्यूटेटिव, कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, हिंदी में भी लिख दिया हूँ। समुच्चय 1 2 3 4 में 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित द्विधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए। पहला लिखा हुआ है 2 स्टार 3 स्टार 4 तथा 2 स्टार 3 स्टार 4 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। और दूसरे में पूछ रहा है क्या यह क्रम विनिमय का पालन करता है, क्या यह क्रम विनिमय का पालन करता है। और तीसरा है 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन।
यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन बना रहा हूँ। सबसे पहले क्या बोल रहा है, 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3। चलो पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 स्टार 3, ये टेबल हम लोग को गिवन दिया है पहले से, इससे हम लोग को आंसर निकालना है। ठीक, 2 स्टार 3 स्टार 4। तो पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। 2 स्टार 3, देखो इधर से 2 लेना है और इधर से 3, तो 2 स्टार 3 कितना आया 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। फिर ये स्टार 4 बचा था, 4 लिख देंगे। फिर 1 स्टार 4 का वैल्यू निकालेंगे, 1 और इधर का 4 कितना है 1, ये निकल गया वैल्यू। ठीक, एंड तथा अब इसका वैल्यू निकालना था हम लोग को, 2 स्टार 3 स्टार 4। तो ब्रैकेट के अंदर जो है इसको पहले सॉल्व करेंगे। 3 स्टार 4 का, 3 स्टार 4, 3 स्टार 4, तो 3 और 4 में क्या आ रहा है देखो 1, तो 1 लिख लेंगे। फिर 2 स्टार 1 आया, तो 2 और स्टार 1 में देख लो 2 1 क्या आ रहा है 1, ये हो गया आंसर इसका। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। एक बार और समझ लो क्या निकालना है, ब्रैकेट के अंदर वाले को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 स्टार 3, तो इधर से 2 लेना, इधर से 3 और दोनों को मिलाना। देखो ये 2 और ये 3 कितना आ गया 1, तो 1 लिख दिए। फिर स्टार 4 था, स्टार 4 लिखा। फिर 1 स्टार 4 का वैल्यू निकालना है, इधर से 1 लेना, इधर से 4, ये 1 आया कहाँ तक 4 तक, देखो क्या मिल गया 1, तो 1 लिख दिए। ठीक, सेम इसमें ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करेंगे। 3 स्टार 4, देखो तो इधर से 3 और इधर से 4, 1 2 3 4, देखो ये आ गया, कितना मिल गया 1। ठीक है, 2 स्टार 1, तो इधर से 2 और इधर से 1, तो ये 2 1, ये मिल गया हम लोग का। ठीक, इधर से हम लोग 2 ले रहे हैं, इधर से 1 ले रहे हैं, और कहाँ पास मिल रहा था यहाँ पास, तो 1 आ रहा है वैल्यू। ये पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि ये कम्यूटेटिव लॉ है कि नहीं, कम्यूटेटिव है कि नहीं, क्रम विनिमय है कि नहीं। तो क्रम विनिमय देखो, इसका तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि AOB इज इक्वल टू BOA, यही होता है। तो इससे भी चेक करके देख लो, जैसे 1 इधर से 1 ले लिए स्टार 1, फिर इसका वैल्यू निकालें 1 स्टार 1 का, देखो तो 1 स्टार 1 कितना आ गया 1। अब BOA, पहले हम लोग AOB निकाले, अब इसी का जस्ट उल्टा, तो 1 स्टार 1 तो भी कितना आ रहा है 1। एक और देख लो, 2 स्टार 1 ले लेते हैं, 2 स्टार 1 कितना आया 1। अब इसका उल्टा लेके देख लो, 1 स्टार 2, 1 स्टार 2 कितना आ रहा है 1 स्टार 2 कितना आया 1, दोनों इक्वल आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कि A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A, सो इट इज कम्यूटेटिव, इट इज कम्यूटेटिव। ये क्या है, क्रम विनिमय है। ठीक है, कम्यूटेटिव का पहले फॉर्मूला लगा देंगे AOB इक्वल टू BOA। तो फिर A और B का वैल्यू लिया, मैं इधर से A ले लिया, उधर से B ले लिया, तो 1 1, तो 1 होता है, वैल्यू दिख रहा है हम लोग को। फिर इसका उल्टा लेना है, BOA बोल रहा है, तो 1 1 का फिर उल्टा 1 1 हो गया। 2 स्टार 1 तो 1 आया, और 1 स्टार 2 का भी कितना आ रहा है 1, तो प्रूफ हो गया भाई, दोनों इक्वल आ गया, दोनों बराबर आ गया। तो हम लोग को क्या सिद्ध हो गया कि ये क्रम विनिमय है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसके थर्ड में क्या बोल रहे हैं, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। 2 स्टार 3 का वैल्यू देखो, इधर से 2 लेना, इधर से 3, ठीक है, 2 3 कितना आ रहा है 1, तो 1 स्टार। 4 स्टार 5, इधर से 4 लेना, इधर से 5, 4 स्टार 5 कितना आ रहा है 1। या तो ऐसे काउंट कर लो, इधर से 4 लिए और ऊपर से 5 लेना है, तो 1 2 3 4 5 कितना आ गया 1। समझ में आया। जैसे 2 स्टार 3 लेना है, तो इधर से 2 लेंगे और इधर कितना लेना है 3 लेना है, तो 1 2 3, देखो कितना आ गया 1। ठीक, अब 1 स्टार 1 तो 1 1 कितना मिल रहा है 1, ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए फिर ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 भी।
हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। लेट स्टार डैश बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 डिफाइंड बाय ए स्टार डैश बी HCF ऑफ ए एंड बी। हम लोग को HCF निकालना है ए और बी का। इज द ऑपरेशन स्टार डैश सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड। माना कि हिंदी में लिख दी यहाँ, माना कि समुच्चय 1 2 3 4 5 है में एक द्विधारी संक्रिय स्टार डैश, और बोला कि ए स्टार डैश बी, ए तथा बी का HCF को महत्तम समापवर्तक बोलते हैं हिंदी में, द्वारा परिभाषित है। चलो इसको हम लोग कुछ नहीं करना है, टेबल बनाना है खाली एक। पहले क्या गिवन दिया है उसको लिख लेते हैं हम लोग। ए स्टार डैश बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी। ए तथा बी का महत्तम समापवर्तक लिख लेंगे यहाँ बस हिंदी में। ए स्टार डैश बी इज इक्वल टू ए तथा बी का महत्तम समापवर्तक, और ए इज इक्वल टू हम लोग को दे दिया है 1 2 3 4 5। यहाँ स्टार डैश लिखेंगे, ये हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5। चलो देखते हैं इसमें। यहाँ बोल रहा है कि ए तथा बी का क्या लेना है, HCF निकालना है हम लोग को। ए एंड बी का HCF मतलब महत्तम समापवर्तक निकालना है ए और बी का। तो 1 और 1 का 1 आएगा HCF, 1 और 2 का 1 आएगा, 1 और 3 का HCF 1, 1 और 4 का 1, 1 और 5 का 1। ठीक है, 2 और 1 का HCF निकालेंगे। HCF निकालना है ना हम लोग को 2 और 1 का, तो ये तो किसी से नहीं जाएगा तो फिर 1 से जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 1 2 और 2 का जैसे HCF निकालना है हम लोग को 2 और 2 का, तो 2 1 1 कितना आ गया 2। 2 और 3 का HCF निकालेंगे तो 1 होगा। 2 और 4 का HCF निकालेंगे, देखो 2 और 4 का निकाल के दिखाया, जैसे 2 और 3 का निकालते हैं तो हम लोग किससे जाएंगे 1 से। दोनों नंबर किससे जा रहा है वो हम लोग का HCF होगा। ठीक है, महत्तम समापवर्तक निकालना है हम लोग को, लघुत्तम नहीं निकाल देंगे, लघुत्तम समापवर्तक नहीं निकालना है। ठीक है, HCF हम लोग को निकालना है, यहाँ LCM नहीं निकालना है। जैसे ये दोनों नंबर किससे जाएगा तो 1 से जाएगा, तो इसलिए 1 होगा इसका। और 1 अब 1 तो हो गया इसका, और 2 4 का देखते हैं फिर 2 4 का, तो 2 1 जा और ये 2 जाती है, यहाँ 2 होगा। मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे फिर वो LCM हो जाएगा अपन का। ये 2 और 5 में 1 होगा, 3 और 1 में 1, 3 और 2 में 1, 3 और 3 में 3, 3 4 में 1, 3 5 में 1, 4 1 में 1, 4 2 में, तो 4 2 का निकाल के देख लो ऐसे 4 और 2, तो 2 से जाएगा। अब तो आगे जा नहीं रहा है दोनों, तो 2, 4 3 में 1, 4 4 में 4, 4 5 में 1, 5 1 में, 5 2 में, 5 3 में, 5 4 में, 5 5 का 5। HCF निकालना है हम लोग का, LCM नहीं निकालेंगे। चलिए फिर ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का सॉल्व हो गया। आज के लिए बस इतना ही करेंगे।